अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन विद पेट एंड गुड हेल्थ। जैसे आपको पता है कि लॉकडाउन है, हॉलीडेज़ हैं, लेकिन हमने अपनी ऑनलाइन क्लासेस को स्टूडेंट्स ऐसे ही जो है वो कंटिन्यू रखना है जब तक जो है वो स्कूल ओपन नहीं हो जाते। तो उसके लिए हमें खुद के लिए कुछ जो है वो टाइम निकालना पड़ेगा अपनी स्टडी के लिए। तो स्टडी को भी साथ साथ लेके चलना है, ठीक है, और बाकी चीज़ों को भी। तो आज की हम अच्छी बात ये करते हैं कि आपने हमेशा अपने गुमान को अच्छा रखना है। अच्छा जो है वो गुमान सबसे अच्छी बात है, ठीक है। आपने अच्छा सोचना है बच्चों, और जब हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है। अल्लाह ताला भी कहते हैं ना कि जब आप जैसे गुमान करोगे मैं आपको इसके मुताबिक ही दूंगा। तो जैसा आप गुमान करोगे आपके साथ वैसा ही होगा। तो हमेशा अपने अपने आप को पॉजिटिव रखो, बी पॉजिटिव। जो पॉजिटिव होता है ना वो हमेशा इंसान आगे बढ़ता है। और अगर हम अपने अंदर नेगेटिव चीज़ों को रखेंगे, नेगेटिव थिंकिंग होगी ना, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम सबसे इम्पोर्टेंट बात अपने आप को पॉजिटिव रखें, हर हाल में बी पॉजिटिव रहें, तो सब कुछ अच्छा होता है। और अल्लाह ताला से दुआ करते रहें, अपना भी ख्याल रखें, घर वालों का भी ख्याल रखें, जो है अपने पेरेंट्स का कहना मानें, अच्छी डाइट लें ताकि आप जो है वो अच्छे रहें और घरों में रहें और सेफ़ रहें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट साइंस, क्लास 6, टीचर आमना महमूद, मीन्स के मैं, ठीक है, आमना महमूद। यूनिट 11 साउंड हमने रिवीजन करनी है। हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए थे स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस हमारे रहते थे, यानी कि हमने ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड भी कर लिया था, ठीक है, साउंड वेव्स वाला भी कर लिया था। अब हमने आज देखना है कि व्हाट इज़ टिम्बर, टिम्बर किसे कहते हैं, टिम्बर क्या होता है। तो हम देखते हैं कि एक जो है वो डिफरेंट क्वालिटीज़, पर्टिकुलर साउंड जो है वो उसकी स्पेसिफिक क्वालिटी को हम टिम्बर बोलते हैं। द स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर साउंड इज़ कॉल्ड टिम्बर, ठीक है। टिम्बर इज़ द कम्बिनेशन ऑफ साउंड्स। असल में जो टिम्बर है ना वो कम्बिनेशन है साउंड वेव्स का, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मैंने आपको पहले बताया हुआ कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो उनकी जो है वो साउंड वेव्स जब मिलती हैं, यानी कंबाइन होती है, तो उसको हम कहते हैं टिम्बर, ठीक है। टिम्बर इज़ द कम्बिनेशन ऑफ साउंड वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज विच कलेक्टिवली मेकअप ऑफ द वॉइस ऑफ द पर्सन। किसी भी आदमी की जो है वो आवाज़ उससे बनती है, या फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि आसान अल्फाज में अगर हम देखें तो स्पेसिफिक क्वालिटी, एक पर्टिकुलर साउंड की एक स्पेसिफिक क्वालिटी के वो क्या है, उसकी जो क्वालिटी है, ठीक है, उसकी खासियत है, उसको हम कहते हैं दिस इज़ द टिम्बर, ठीक है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा रीड करें तो कहता है कि व्हेन वी हियर एन ऑर्केस्ट्रा प्लेइंग वी कैन मेक आउट द साउंड्स ऑफ द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स बीइंग प्लेड। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की हम जो है वो आवाज़ों को सुनते हैं। वी कैन रिकग्नाइज द वॉइस ऑफ अ पर्सन वी नो। हम किसी भी आदमी की बच्चों आवाज़ को सुन सकते हैं। मामा ने आवाज़ दी, बात सुने बेटा, बाबा ने आवाज़ दी, बात सुने बेटा, यहाँ बहन ने आवाज़ दी, सिस्टर ने बात सुनो, जो है वो अयान बात सुने। तो क्या हम करते हैं, हमें उनकी आवाज़ से ही हम जो है वो रिकग्नाइज़ कर लेते हैं, पहचान लेते हैं कि वो सिस्टर है या मदर है या फिर फादर है। तो एक स्पेसिफिक क्वालिटी आ गई ना पर्टिकुलर साउंड की, कि उसको हम कहते हैं दिस इज़ द टिम्बर, ठीक है। तो आपने इसका जो आंसर है वो सिर्फ आपने शॉर्ट ही लिखना है, द स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर साउंड इज़ कॉल्ड टिम्बर, ठीक है। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कुछ आ जाते हैं। Sounds are can be remember or understand. Sounds are can be pleasant or irritating भी होती है और pleasant भी होती है। Regular to and from movements are called oscillation, ठीक है। ऐसे जो है वो ऐसे forward backward किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट, जैसे कि क्लॉक का जो है वो बॉब है, उसको आप ऐसे करें कि वो जो है वो लगा हुआ है, ऐसे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये जो है वो बॉब है, ठीक है, यहाँ पर है। तो इसने जो है मूव करना, दिस इज़ द फॉरवर्ड, दिस इज़ द बैकवर्ड, दिस इज़ द फॉरवर्ड, दिस इज़ द बैकवर्ड। दिस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन मीन्स के टू एंड फ्रो, बैकवर्ड फॉरवर्ड, जो मूवमेंट आप एक सेकेंड में कंप्लीट करते हैं हम उसको कहते हैं दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द बॉब फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन। जो सेंट्रल पोजीशन से अगर मैं आप उसको ड्रॉ करके बताऊं, दिस इज़ द बॉब, ठीक है। दोबारा हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे यूं, दिस इज़ द बॉब, ठीक है। ये अब वो कहते हैं अपनी सेंट्रल पोजीशन से जो एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है उसका जो डिस्टेंस है दिस इज़ द एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसको हम कहते हैं दिस द एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है।
नेक्स्ट है हमारे पास ऑसिलेशन कैन बी यूज टू मेक वेव्स बनाने के लिए भी ऑसिलेशन को हम यूज़ करते हैं, कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स रिमेंबर अंडरस्टैंड है द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये बेटा आपने खुद लिख लेना है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर में वो 300 मीटर पर सेकेंड होती है। इट इज़ स्लोअर दैन द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से जो है वो स्पीड ऑफ साउंड कम है। द स्पीड ऑफ साउंड इज़ नॉट अफेक्टेड बाई एयर प्रेशर, जो है वो स्पीड ऑफ साउंड पर अफेक्ट नहीं करता। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड से लिक्विड और गैसेस से गुजर सकती है, बट इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम, यानी कि जो एम्प्टी स्पेस है उसमें से जो है वो एम्प्टी खाली जगह वहाँ से जो है वो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। नेक्स्ट है हमारे पास साउंड ट्रैवल्स द फास्टेस्ट थ्रू सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा ट्रैवल करती है, फास्टर जो है वो ट्रैवल करती है सबसे ज़्यादा, और जो हमारे पास उससे कम हो जाती है जो है वो लिक्विड में, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में है, सॉलिड्स में, उसके बाद लिक्विड्स में, और सबसे कम जो है वो फिर होती है गैसेस में। तो उन्होंने ये हमें बताया हुआ है साउंड ट्रैवल्स द स्लोएस्ट थ्रू गैसेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास साउंड कैन बी आइदर प्लेजेंट और इरिटेटिंग, ठीक है। इरिटेटिंग होती है जैसे जब क्लास में शोर करते हो तो वो जो आपकी साउंड है वो इरिटेटिंग लगती है, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, आपको नहीं लगती है लेकिन टीचर्स को ज़रूर लगती है, तो ये इरिटेटिंग जो है वो साउंड है। और प्लेजेंट यानी कि अगर कोई बहुत अच्छी आवाज़ में नात पढ़ रहा है, कोई कुरान जो है वो पढ़ रहा है, या आपको तो म्यूज़िक की साउंड बहुत प्लेजेंट लगती है ना, तो म्यूज़िक साउंड जो है वो प्लेजेंट, इस तरह जो कानों को भली लगे, जो अच्छी लगे, उसको हम कहते हैं दिस इज़ द प्लेजेंट। और जो कानों को ना खुशगवार लगे, अनप्लेजेंट लगे, तो उसको हम कहते हैं दिस इज़ द इरिटेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी का जो सरफेस एरिया और एम्पलीट्यूड दोनों पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है हमारे पास श्रिल साउंड है, वह हाई पिच, एंड फ्लैट साउंड जो है वो उसकी पिच लो होती है। नेक्स्ट हमारे पास है अ साउंड कैन बी रिकग्नाइज्ड बाय टिम्बर। टिम्बर से हम इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं कि एक पर्सन है, उसकी एक पर्टिकुलर साउंड है, उसकी जो क्वालिटी है उससे ही हम कहेंगे कि ये जो है वो पर्सन ये है, इसकी आवाज़ है इस पर्सन की, ठीक है। तो हम जो है आवाज़ से भी उस पर्सन को जो है पहचान सकते हैं। आप फ़ोन करते हैं ना, किसी को भी फ़ोन करते हैं तो अननोन नंबर से फ़ोन आ जाता है, तो बोलते हैं ना अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, तो आप पहचान जाते हैं अगर वो आपके जाने वाला है। हाँ जी, आप फ़लाँ जो है वो ये फ़लाँ जो है वो आदमी है, ठीक है, फ़लाँ मेल है, फ़लाँ फ़ीमेल है, तो आप उसको समझ जाते हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, फ़लाँ मेरा कज़न है, उससे जो है वो नंबर से दूसरे नंबर से कॉल किया है, जिसको आपने सेव नहीं किया होता। जब सेव किया होता है तब तो पता चल जाता है कि नंबर ऊपर लिखा आ रहा होता है फ़ोन पे, लेकिन जब आप जो है वो फ़ोन आया है आपको, उस पर नंबर जो है वो सेव नहीं है नाम से, तो क्या होता है आप फ़ोन उठाते हो, पिक करते हो, तो आपको उसकी आवाज़ से ही पता चल जाता है कि ये फ़लाँ शख्स है, ठीक है। तो वो टिम्बर है, टिम्बर से ही है क्या रिकग्नाइज करते हैं आप साउंड को। एंड इको इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड व्हेन से स्ट्राइक का हार्ड सरफेस से जब स्ट्राइक करती हैं तो ये साउंड की जो रिफ्लेक्शन है ना साउंड वेव्स की, वो इको कहलाती है, यानी गूंज, ठीक है। इकोज आर यूज्ड बाय शिप्स टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एंड द बाय बैट्स टू फाइंड देयर वेज इन द नाइट, यानी कि जो इकोज़ हैं उसको शिप्स की जो सी है उसकी डेप्थ कितनी है उसको फाइंड आउट करने के लिए वो शिप्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। और बैट्स टू फाइंड देयर वे इन द नाइट एट नाइट, जो बैट्स हैं उसकी वो भी अपनी जो इकोज़ है ना, मतलब कि जो बैट्स हैं चमगादड़ जिसको हम बोलते हैं, वो भी इको से ही अपने रात को अपना जो रास्ता है उसको जो है वो फाइंड करते हैं, क्योंकि उसके पास आंखें नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ से आपकी रेगुलर टू एंड फ्रो मूवमेंट आर कॉल्ड ऑसिलेशन। सेकंड है द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। थर्ड है अ बोब टाइड इन टू अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड द पेंडुलम। फोर्थ है हमारे पास ऑसिलेशन कैन बी यूज टू मेक वेव्स। 5 है हमारे पास वेव्स दैट ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एज द ऑसिलेशन आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं, कुछ लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं, तो आप जो है लॉन्गिट्यूडनल बोल लें, ठीक है। उसके बाद द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज डैश मीटर पर सेकेंड 330 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास श्रिल साउंड हैज़ अ डैश पिच्ड हाई पिच्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो आ साउंड कैन बी रिकग्नाइज्ड बाय इट्स टिम्बर। नॉइस इज द फॉर्म ऑफ म्यूजिक एंड कैन काज हेडिक जो है वो
काज करता है। एन इको इज़ अ डैश ऑफ अ साउंड वेव्स रिफ्लेक्शन। तो ये स्टूडेंट्स आपके रिमेंबर और अंडरस्टैंड थे, आपके क्वेश्चन MCQs थे आपके एक्सरसाइज के, और क्वेश्चन था वो। बाकी क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, तो आपको अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने अच्छा पढ़ना भी है, अपने आप को जो है वो पॉजिटिव भी रखना है जैसे मैंने शुरू में कहा था। और सबसे अच्छी बात जो है वो अच्छा आपने बोलना है, अच्छा सुनना है, अच्छा देखना है, और अच्छा ही सोचना है, और अच्छा ही पढ़ना है। ठीक है। तो अगर कुछ कन्फ्यूजन हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।